तो 11.5 इंटू 11.87 पर आवर मेरा वेज रेट था। इस हिसाब से मुझे 136 पाउंड मिले हैं सिर्फ 12 घंटे काम करके। ये मेरी पहली एजेंसी से था। इंडिया में भी मेहनत है, यहाँ पे भी मेहनत है, दोनों जगह मेहनत है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे तुम्हारी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, 11 पाउंड 1 घंटे के मिल रहे हैं, 11.5 पाउंड। और देखो, तो मेंटल हेल्थ की बात करूँ अगर, तो थोड़ा प्रिपेयर हो के आओ, अकेला रहना सीख के आओ भाई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिन से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था बट बना नहीं पा रहा था बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ आजकल पढ़ाई में, पार्ट टाइम वर्क में। तो आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है उसका टॉपिक रहेगा कि मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा पार्ट टाइम वर्क का। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल नहीं दिखाते हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं। मैं सब कुछ आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ पार्ट टाइम वर्क को ढूंढने का सबसे इजी तरीका क्या है, और हो सकेगा तो मैं इस वीडियो में ये भी कवर करूँगा कि इंडिया से हमें क्या क्या शॉपिंग करके लानी है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आप वीडियो में पूरा बने रहो और स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखो। तो बड़ी मेरी जो पहली पार्ट टाइम जॉब लगी और जो मेरी पहली शिफ्ट थी वो 12 घंटे की शिफ्ट थी, और जो मेरा पे आउट था वो 11.87 पर आवर था। और मंडे को 7 अक्टूबर को मैंने अपनी पहली शिफ्ट लगाई है, जिसकी इनकम मेरे अकाउंट में आ चुकी है विद इन वन वीक, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम अर्न करते हैं उसके नेक्स्ट वीक हमारे बैंक में आता है। तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि भाई मेरा कैसा वो दिन रहा। तो मेरी जहाँ से मैंने अप्लाई करा था उन्होंने मुझे विद इन 4-5 डे के अंदर ही मुझे पहली शिफ्ट प्रोवाइड कर दी थी। और मुझे यहाँ से सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठा, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मेरी पहली शिफ्ट थी। और मॉर्निंग में उठा मैं 4:30 बजे, और 5 बजे तक मैं रेडी हुआ, अपना नाश्ता करा। उसके बाद मैं बस स्टॉप तक गया, वहाँ पे मैंने टैक्सी बुक कर रखी थी बिकॉज इतनी सुबह ट्रेन नहीं चलती हैं। और वहाँ से हम 2 लोग गए थे, विद 30 मिनट्स लगे होंगे हमें वहाँ पे पहुँचने में, डी साइड। और हमने दोनों ने स्प्लिट करा था अपना जो टैक्सी का रेंट था। और 6 बजे हम वहाँ पे पहुँचे, और 6 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारी शिफ्ट रही। उसमें हमारे ब्रेक्स हुए थे, 3 ब्रेक्स हुए थे मेनली। तो सबसे पहला ब्रेक जल्दी हो गया था, 8:30 बजे हो गया था, 20 मिनट का। और उसके बाद फिर दूसरा ब्रेक हुआ था 11:30 बजे। तब तक बहुत अच्छा चल रहा था सारा काम। और 11 बजे 11:30 पे ब्रेक हुआ, 11:30 से 12 तक, मतलब 20 मिनट का ब्रेक हुआ मेनली वो। उसके बाद 12 से 2:30 बजे तक हमने दोबारा काम करा। तब तक मेरे आई थिंक 8 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे। बॉडी में पेन था, दर्द था, पर मतलब ठीक था, मतलब तब तक बहुत अच्छा मैनेज हो रहा था। और क्या कहते हैं, मैं लंच वगैरह लेके गया था। यहाँ पे कैंटीन्स होती हैं, यहाँ पे भी आप पार्ट टाइम वर्क करते हो, वहाँ पे माइक्रोवेव, ओवन, हर चीज़ की फैसिलिटी होती है। वहाँ पे गर्म करके आप खाना खा सकते हो। और जब तक मेरे इतना आवर चले तब तक बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2:30 से 3 हमारा जो 30 मिनट्स का अनपेड वो होता है ना ब्रेक, वो हुआ था। उस ब्रेक तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। और क्या कहते हैं, वो आधे घंटे के ब्रेक में भी मेरी मतलब बिल्कुल भी एनर्जी वापस से नहीं आई थी। और उस ब्रेक के बाद 3 बजे से लेके 6 बजे तक हमने नॉन स्टॉप काम करा। तो बहुत, मैं मतलब 12 घंटे की शिफ्ट में थक चुका था। तो 8 घंटे की शिफ्ट बहुत बेटर रहती है, बट हाँ मैं बहुत थक चुका था। और 6 बजे मैं उसके बाद फ्री हुआ। फिर वहाँ से ट्रेन स्टेशन तक वॉक करके गया मैं, लगभग 40 मिनट मुझे लगे। ये मेन स्ट्रगल है जो बहुत सारे लोग नहीं दिखाते हैं, बट मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, सब कुछ ऑर्गेनिक रखना चाहता हूँ। बिकॉज ताकि आप इंडिया से मेंटली प्रिपेयर होके आओ, अपना फिज़िकली अच्छे से अपने आप को फिट रख के आओ। और फिर वहाँ से मैं ट्रेन में बैठा 7:07 पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे रैग्ज़म पहुँचा। और फिर रैग्ज़म पहुँचने के बाद वहाँ से घर तक आने में भी आधा घंटा मुझे लगा था। तो सुबह 4:30 का मैं मतलब जागा हुआ, शाम के 8:30 बजे तक घर में पहुँचा था मैं। तो बहुत मतलब थक गया था। इट्स नॉट अ ईजी ब्रो, पहली शिफ्ट 12 घंटे की ईजी नहीं थी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है जॉब का, पार्ट टाइम वर्क का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें मैं कुछ भी हाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी स्ट्रगल भी आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। बिकॉज लोग ताकि अपने दिमाग में कोई भी मिथ लेके ना आए। काम बहुत ईजी था, बट काफ़ी लंबा था, खड़े होकर करना था, इसलिए मतलब मैं बहुत थक चुका था। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अभी मैं आपको बताऊँगा कि जॉब कैसे मिलती है, मतलब आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउड होते हैं।
अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ लीगली 20 आवर्स वर्क कर सकते हो स्टूडेंट वीज़ा पे। तो पहली शिफ्ट मेरी मंडे को हुई 12 घंटे की, उसके बाद सेकंड शिफ्ट मेरी सैटरडे को हुई जो कि 8 घंटे की थी। इस तरीके से मेरे 20 आवर्स कंप्लीट हुए। उसके बाद ये सेकंड वीक आया है। सेकंड वीक में मैंने कल ट्यूसडे था, मैंने अपना 8 आवर्स की शिफ्ट कर चुका हूँ और कल थर्सडे को मेरी 12 आवर की और शिफ्ट है। तो 20 आवर मेरे इस वीक के भी कंप्लीट हो गए आपको देखा जाए तो। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैंने ये जॉब ली। देखो, सबसे आसान तरीका क्या होता है ना यहाँ पे जॉब ढूंढने का, कि सबसे पहले तो आपको अपना NI नंबर अप्लाई करना है। यहाँ पे आते ही आप उसके अगले दिन यहाँ पे अपना NI नंबर अप्लाई कर दो, क्योंकि उसके बिना आपको जॉब नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़, आप अपना CV बनाओ। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, यहाँ पे CV ही चलता है। CV के बिना नहीं आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो आपको अप्लाई कहाँ पे करना है? अप्लाई करने के लिए अगर आपको वेयर हाउस की जॉब्स चाहिए, फूड पैकिंग एंड पिकिंग, इस टाइप की जॉब्स चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है, आप जिस भी सिटी में रहते हो वहाँ पे गूगल मैप पे सर्च करो। जो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मैंने कैसे मुझे मिली थी। गूगल मैप पे सर्च करो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़। आप जैसे ही सर्च करोगे, आपके आसपास की जितनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होंगी उन सब का मैप में आपको आ जाएगा। अगर आप फिज़िकली उनके पास जा सकते हो तो वो भी ठीक है, आप फिज़िकली उनके पास जाओ। नहीं तो मैप में वहाँ पे उनका सबका नंबर होता है, एजेंसीज़ का, एजेंट्स का। आप उनसे कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के बाद उनको बताओ कि सर, एग्जांपल के तौर पे मैंने कैसे बताया, सर माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ रैग्ज़म यूनिवर्सिटी एंड आई एम लुकिंग फॉर पार्ट टाइम वर्क। ठीक है, तो वो आपको आपकी ईमेल मांगेंगे, आप अपनी ईमेल उनको दोगे तो वो उसको एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपको शेयर करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन लिंक में क्या है, आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, अपना एड्रेस, अपना नंबर, अपना NI नंबर। जब तक NI नंबर नहीं आता है, आप रेफरेंस नंबर होता है NI का, वो आप मतलब शेयर कर सकते हो। एक शेयर कोड करके होता है यहाँ पे UK में, जिस उस कोड में मतलब बताया होता है कि आपके पास राइट है यहाँ पे काम करने का। तो उस कोड को जनरेट करने के लिए आप UKVI की वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हो शेयर कोड UK। जो UKVI की वेबसाइट आएगी, आप उसमें जाना, उसमें अपनी डिटेल फिल करना, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना BRP कार्ड, तो वहाँ पे आपको शेयर कोड जनरेट करके दे देंगे। तो जो भी बेसिक्स डिटेल इन्होंने मांगी मुझसे रजिस्ट्रेशन पे, मैंने सारी डिटेल्स दी, और जो भी रेफरेंस मांगा या फिर पुरानी आपकी अगर कोई एक्सपीरियंस है वो मांगा, सब कुछ मैंने उसमें दिया। जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, हर चीज़ पे साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो गया, मेनली सबसे पहले मैंने एक ही एजेंसी में अप्लाई करा था, तो उस एजेंसी में मैंने सब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी। देन उसके बाद मुझे कॉल आता है कि देयर इज़ अ शिफ्ट, आर यू अवेलेबल एट मंडे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अवेलेबल हो शिफ्ट के लिए। मैंने कहा यस, मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैं उस दिन अवेलेबल था। तो मैंने अपनी 12 आवर्स की शिफ्ट इस तरीके से ली, जिसमें मेरा आने जाने का कॉस्ट पड़ा 6 पाउंड मेरे वहाँ से आने के लगे ट्रेन से, और जाते हुए हमने टैक्सी में, बिकॉज थोड़ा महंगा था तो वो पड़ा। ठीक है, और ये मेरी 12 आवर की शिफ्ट थी, जिसमें 11.5 आवर के मुझे वेज रेट मिला है, क्योंकि 30 मिनट्स का अनपेड ब्रेक था। तो 11.5 इंटू 11.87 पर आवर मेरा वेज रेट था। इस हिसाब से मुझे 136 पाउंड मिले हैं सिर्फ 12 घंटे काम करके। ये मेरी पहली एजेंसी से था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा कि एक और एजेंसी में अप्लाई करा इसी तरीके से, और मैंने टोटल 2 एजेंसी में अप्लाई करा हुआ है, और वहाँ से भी मुझे शिफ्ट्स मिल रही हैं। अब देखो, आज का दिन है, मैंने कल एक शिफ्ट लगाई 8 घंटे की अपनी दूसरी एजेंसी से, सेम प्रोसीजर कंप्लीट करके, और मुझे आज भी फ़ोन आया कि आर यू अवेलेबल टुडे, आज 2 से 10 बजे वाली शिफ्ट के लिए। मैंने उनको मना करा, बिकॉज मैं 12 घंटे की शिफ्ट ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ अपनी थर्सडे के दिन, और मेरे लिए कल के लिए भी आया कि कल अवेलेबल। तो मैंने उनको बेसिकली मना करा, बिकॉज 8 घंटे मैं कल कर चुका हूँ और 12 घंटे की मेरी थर्सडे को है। तो 20 आवर्स से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, वरना पकड़ में आ जाता है टैक्स वैक्स के, और सीधे आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने शिफ्ट्स ली, और 20 आवर में अपने कंप्लीट कर रहा हूँ। और आप चाहो तो इसके अलावा और भी जॉब्स होती हैं, जैसे मैकडी में आप काम कर सकते हो, डोमिनोज में काम कर सकते हो, यहाँ पे KFC में काम कर सकते हो। इस तरीके की जॉब्स आप ढूंढ सकते हो। आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, या फिर आपको फिजिकली जाके वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका वेयर हाउस जॉब्स का यही है। आप गूगल मैप में सिंपली सर्च करो रिक्रूटमेंट एजेंसीज, और वहाँ पे किसी भी एजेंसी में अप्लाई करो, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, और आपको जल्दी जॉब्स मिलेंगी। मुझे अपनी पहली जॉब विदिन 15 डेज़ मिल गई थी। NI नंबर आने में 1 महीना लगता है, बट मैंने रेफरेंस नंबर जो मुझे एप्लीकेशन ID का मिला था वो यूज़ करके मुझे मिल गई थी, और मेरा NI नंबर भी आ चुका है। तो वो जो 12 आवर की शिफ्ट थी मेरी एक दूसरी कंपनी से थी,
तो वहाँ से भी मेरी मतलब अभी इनकम आ चुकी है, और बाकी जो दूसरी कंपनीज़ की है उनकी भी मेरी कल को आएंगी शायद। ठीक है, और जो मैं इस हफ्ते काम कर रहा हूँ, जो मैंने कल शिफ्ट लगाई और जो मैं कल लगाने वाला हूँ 12 घंटे की और 8 घंटे की, उसका पे आउट मुझे नेक्स्ट वीक मिलेगा। तो इसमें वीकली पे आउट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिमिट होती है 12,000 कुछ पाउंड की पूरे साल की। उससे ज़्यादा आप अगर काम करोगे तो आपको टैक्स भरना होता है, बट इसमें आपको टैक्स नहीं भरना होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आप शिफ्ट्स ढूंढ सकते हो, पार्ट टाइम जॉब जल्दी ढूंढ सकते हो। उसके साथ साथ क्या पे आउट रेट है, किसी का 11.55 होता है, किसी का 11.44 होता है। 11.44 सबसे मिनिमम है, उससे कम कोई नहीं दे सकता। और मेरा जिसमें मैंने करा उसमें 11.87 था, तो बहुत अच्छा था। एक ही 12 घंटे की शिफ्ट में मैंने 136 पाउंड अर्न कर लिए थे। ठीक है, तो ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है और कैसे जॉब ढूंढ सकते हो, ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहूँ तो यार देखो, इंडिया से मेंटली प्रिपेयर होके आओ। आपको यहाँ पे वॉक करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। आपके पास उस टाइम पे कोई बाइक, स्कूटर या कार नहीं है, तो आपको अपने घर से स्टेशन तक जाने की वॉक करनी है, और जहाँ फैक्ट्री है स्टेशन से फैक्ट्री जाने की, और फिर फैक्ट्री से वापस स्टेशन आने की, और अपना स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ से घर आने की आपको वॉक करनी पड़ेगी। तो अपने आप को फिजिकली थोड़ा फिट रख के आओ। ठीक है, और ये चीज़ मत सोचना कि बहुत आसान है, सब कुछ है। आसान है, करने वाले के लिए सब कुछ आसान है, बट मैं आपको किसी मिथ में नहीं रखना चाहता। यहाँ पे स्ट्रगल होती है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मेरा जो काम था, मैं अपना काम बताऊँ आपको, पहली फैक्ट्री थी वो चिप्स फैक्ट्री थी, और मेरा पिकिंग एंड पैकिंग का काम था। उसमें मुझे 3 अलग अलग टास्क मिले थे, तीनों ब्रेक में अलग अलग। ठीक है, तो ये तरीके के आपको काम करने हैं। ठीक है, और उसमें आपकी मेहनत लगेगी, एनर्जी लगेगी। आपको अपना खाना खुद बनाना है, यहाँ पे आके आपको अपना खाना लेके जाना है शिफ्ट्स पे, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक होता है, आप खाओगे। तो ये सब चीज़ें आप घर से पहले से प्रिपेयर करके आओगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आओगे कि हाँ मुझे यहाँ पे मेहनत करनी है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखो, ये कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ 20 घंटा काम करना है, यानी आपको सिर्फ 2 घंटे काम करना है हफ्ते में, 2 दिन काम करना है, सॉरी। तो अगर आप हफ्ते में 2 दिन मेहनत कर भी लोगे तो इट्स नॉट बैड। इसमें आपका रेंट भी निकलेगा, मेरा 390 रेंट है, मेरा रेंट भी निकल रहा है, मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट भी निकल रहा है। उसके साथ साथ जो मैं खा रहा हूँ यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह, वो सब भी मेरी निकल रही है। तो अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर करके आओ। इंडिया में भी मेहनत है, यहाँ पे भी मेहनत है, दोनों जगह मेहनत है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे तुम्हारी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, 11 पाउंड 1 घंटे के मिल रहे हैं, 11.5 पाउंड, तो बहुत बेस्ट है। आप अगर एक शिफ्ट भी लगाते हो 12 घंटे की हफ्ते में, 2 नहीं भी करते हो, तो आपके 136 पाउंड बन रहे हैं। इंटू 4 करो, आपका ईजिली 500 से ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, उसमें आपका रेंट और वो सब निकल रहा है। तो मेहनत है, इस मिथ में मत रहो कि यहाँ पे मेहनत नहीं है। मेहनत है, बट मेहनत के बदले पैसे भी हैं, तो वहाँ से मोटिवेशन आती है। और देखो, खुद से ना थोड़ा सा मेंटली आपको प्रिपेयर करूँ अगर मैं, खुद से थोड़ा सा अकेला रहना सीखो, खुद से खाना बनाना सीखो। यहाँ पे आपका कोई नहीं होगा, यहाँ पर आपने खुद करना है सब कुछ। अकेले ट्रैवल करना, अकेले खाना बनाना, वापस शिफ्ट से वापस आके इंसान थका होता है, बट उसके बाद आपको खाना बना के खाना भी है। ठीक है, तो ये यहाँ की स्ट्रगल्स हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ। पर यहाँ पे अगर आप 20 घंटा काम कर रहे हो, ईजिली आप 800-900 पाउंड बना रहे हो मंथली, जिसमें आप ऐश की काटोगे। ठीक है, मतलब रेंट भी निकलेगा, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी निकलेगा, खाना पीना भी निकलेगा, और कुछ पाउंड्स बच भी जाएंगे उसके बाद भी स्टूडेंट लाइफ में। तो ये बहुत बेस्ट है। और जब आपकी एक बार एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जो भी आप मास्टर डिग्री के लिए आ रहे हो या बैचलर के लिए आ रहे हो, तो उसके बाद आप 50 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। ईजिली आप 2600 से 3000 पाउंड तक कमा सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपका बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। अपने PSW के लिए भी पैसे आप जमा कर सकते हो। और इसके अलावा हाँ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने इंडिया से वॉक करने की हैबिट रखो। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अम्ब्रेला इंडिया से लेके आओ। यहाँ पे बारिश होती रहती है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अभी मौसम अच्छा है, अभी बारिश हो जाए, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं आपको अपने पहली शिफ्ट के बाद की शिफ्ट्स के अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो दूसरी शिफ्ट मेरी सैटरडे को जो थी वो 8 घंटे की थी। मेरे को बस 10 या 15 मिनट बस में ट्रैवल करके गया मैं। 6 पाउंड का एक टिकट होता है यहाँ पे बस का, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो पूरे दिन में, कितना भी जाना कितना भी आना कर सकते हो यहाँ पे आप। तो उसमें मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 8 घंटे की शिफ्ट में इंसान नहीं थकता इतना ज़्यादा। और जो मेरी अभी 3rd शिफ्ट थी
जो मैंने कल दिया है, वो एक पीनट बटर की फैक्ट्री में मेरी शिफ्ट थी। उसमें भी मेरा पिकिंग एंड पैकिंग का काम था, मशीन पे मतलब पैकिंग करना, सब कुछ यहाँ मशीन से होता है, हर चीज़ हाइजीन से होती है। आपको यहाँ पे प्रॉपर ड्रेस दी जाती है, बालों में लगाने वाला वो दिया जाता है, मास्क दिया जाता है, एयर में नॉइज़ कैंसिलेशन वाले आपको एयर्स में लगाने के दिए जाते हैं। और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उसका भी। वो मेरी 8 घंटे की जो शिफ्ट्स होती हैं उसमें भी 20-20 मिनट के 2 ब्रेक होते हैं। मेरे 20-20 मिनट के 2 ब्रेक हुए थे। 6 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुई, उसके बाद कुछ घंटे बाद एक ब्रेक हुआ और फिर उसके कुछ घंटे बाद दूसरा ब्रेक भी हुआ। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा था, जिसमें मैंने ब्रेक में खाना भी खाया, सब कुछ करा अपना, और 2 बजे तक मैं फ्री भी हो गया था, 6 से 2। और 2:30 बजे बस में बैठ के मैं 3 बजे तक घर भी पहुंच गया था, और उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैं अगर हफ्ते की 2 शिफ्ट भी कर रहा हूँ तो मैं फ्री हूँ। उसके बाद मेरे को और कोई काम नहीं है, मैं आराम से यहाँ पे घर में रेस्ट कर सकता हूँ, एक्सप्लोर करने आ सकता हूँ, कॉलेज जा सकता हूँ, यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ। तो काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में, और जल्दी जॉब मिल गई मुझे, अल्लाह का शुक्र है। लोगों को 1.5 महीना लग जाता है जॉब ढूंढने में, पर मुझे जल्दी मिल गई। और आप भी मेहनत करो, आपको भी बिल्कुल जल्दी मिलेगी। और इंडिया से शॉपिंग मतलब आ रहे हो ना, तो पहली चीज़ आप ना जो थर्मल वाले वो होते हैं ना अंदर से पहनने के, वो लेके आओ। लोवर्स ज़्यादा लेके आओ, ठीक है। जैकेट आप एक आध भी लाओ, ज़्यादा मत लाओ, यहाँ पे वैरायटीज़ में मिलती हैं, ठीक है। जैकेट आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ के वेदर के हिसाब से यहाँ की वैरायटीज़ मिलती हैं। उसके अलावा आप यूनिवर्सल अडेप्टर लेके आओ, एक यूनिवर्सल अडेप्टर, क्योंकि यहाँ के जो प्लग्स होते हैं वो अलग होते हैं। और एक अम्ब्रेला लेके आओ, मेडिसन्स लेके आओ सारी, हर तरीके की, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत महंगी होती हैं दवाइयाँ, और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे 1-1 महीना लग जाता है मिलने के लिए। तो अपनी कोल्ड की, बुखार की, खांसी की, ज़ुकाम की और एलर्जी की, इसके अलावा हर एक चीज़ की, मतलब आप एक्स्ट्रा लेके आ जाओ, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। अभी तक मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ी है, मेरी सब ऐसे ही रखी है, बट आप लेके आओ अपनी सेफ्टी के लिए। अम्ब्रेला लेके आओ, लोवर्स लेके आओ। इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ, हाँ, लोग कहते हैं ना कि यार ज़्यादा खाने का मत लेके आओ, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ी महंगी फ़्लाइट करके अपना ज़्यादा लगेज भी ले आओगे ना, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बिकॉज देखो स्टार्टिंग में मुझे तो चलो 15 दिन में जॉब लग गई, बट अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी 1 महीने में, 1.5 महीने में जॉब लगे, आप, मुझे पता है आप पैसे लेके आए हो, बट देखो जब तक कमाई नहीं होती है और पैसे सिर्फ खर्च हो रहे होते हैं तो बहुत अजीब लगता है। कमाई भी हो रही होती है, पैसे भी खर्च हो रहे होते हैं, तो वो एक फ़्लो बना रहता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आप अपना 1 महीने का लेके आओ भाई। एक के आधा केजी के जितनी भी दाल होती हैं 2-3 तरीके की, वो सब रख के लाओ, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ग्रॉसरी महंगी है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स के जितने प्रोडक्ट हैं सस्ते हैं, और इंडियन ग्रॉसरी महंगी है। अपनी जितनी मिर्च हैं, मसाले हैं, हल्दी है, धनिया है, वो सब के पाउडर भी लेके आओ, 100-100 ग्राम वाले। दालें भी आधा किलो वाली लेके आओ। और मेरे हिसाब से तो आपको अपना मैगी के पैकेट जितने हो सके लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे जो महंगी मिलती है, पहली चीज़ तो महंगी मिलती है, दूसरी चीज़ यहाँ पे वो मसाला नहीं मिलता है मैगी वाला जो इंडिया में होता है। तो मैगी के पैकेट लेके आओ। मैं 16 पैकेट वाले, जिसमें 16 पैकेट आए हैं, उस वाले 2 लेके आया था मसाले के पैकेट, और अलग से मसाले के पैकेट भी लाया था। ड्राई फ्रूट्स ले आओ भाई, थोड़े से ही होते हैं, ज़्यादा कोई वेट होता नहीं है उसका। 100-100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स ले आओ। पीनट बटर तो यहाँ मिल जाता है, खैर वो नहीं, आप ओट्स वगैरह लेके आओ। अब मतलब इतना सामान लेके आओ भाई कि आपको 1 महीना ना पैसे खर्च करने में मतलब आपको परेशानी ना हो, आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो। यूटेंसिल्स भी लेके आओ। मैं कुकर लेके आया था, पैन लेके आया था, एक प्लेट लेके आया था, चम्मच, चाकू, और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं लाया था ताकि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। बिकॉज देखो यार, रूममेट भी है तुम्हारा, बट उससे मांगोगे तुम, कब तक मांगोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा। तो अपनी चीज़ें होंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आ रहे हो तो लेके आओ। लोवर हो गया, अम्ब्रेला हो गया, जो मैंने खाने के आइटम बताए हैं वो हो गए, यूनिवर्सल अडेप्टर हो गया, और 1-2 जैकेट लाना, यहाँ पे वैरायटी में ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। उसके अलावा जो भी आपकी बेसिक थिंग्स हैं, मतलब मेडिकल वाली चीज़ें हो गई, दवाइयाँ हो गई, ये चीज़ें लेके आओ। अपना चार्जर लेके आओ। साथ साथ आप पावर बैंक लाना मत भूलना, वो बहुत काम की चीज़ है, आपके काम आएगी। और जो मॉइस्चराइज़र होता है ना, वैसलीन वाला, बिकॉज यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, बड़ा वाला आप ले आना एक। और उसके अलावा आप एक टिफ़िन लेके आना,
अच्छा वाला टिफ़िन लेके आना, ये नहीं तो आप यहाँ आके लेना माइक्रोवेव वाला टिफ़िन, क्योंकि आप जैसे कॉलेज जाओगे या फिर आप काम पे जाओगे, आप खाना बना के लेके जाओगे और वहाँ पे माइक्रोवेव होते हैं, तो ईज़िली आप वहाँ पे आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आप हाथों हाथ मतलब गरम करके आप वहाँ पे खा सकते हो, क्योंकि जो भी जहाँ पे भी मैं अभी तक काम करने गया हूँ ना, सब जगह माइक्रोवेव होते हैं, सब जगह फैसिलिटी होती है कॉफ़ी बनाने की, दूध और ये चाय बनाने की, दूध पीने की, ये सब चीज़ें वहीं से अवेलेबल होती हैं। खाना खुद का हमें लेके जाना होता है, तो ये सब चीज़ें भी ऐड करना मत भूलना आप अपने शॉपिंग के उसमें। और लोवर्स, थर्मल्स और अम्ब्रेला, यूनिवर्सल अडेप्टर, पावर बैंक और क्या बताया मैंने, वैसलीन, इसके अलावा और क्या बताया मैंने, टिफ़िन, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लेके आना, मेडिसन्स अपनी, दालें, मसाले, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग के लिए आप ले ही आना, आपको बहुत काम आएंगी यहाँ पे। जूते भी लेके आना, और यहाँ पे काम करने के लिए सेफ्टी शूज़ चाहिए होते हैं। सेफ्टी शूज़ जो होते हैं ना, उसमें जिसमें आगे के हिस्से में लोहा लगा होता है अंदर से, तो यहाँ पे वैसे मिल जाते हैं, आप वो आपकी मर्ज़ी, आप इंडिया से लेके आओ या यहाँ से ख़रीदो। यहाँ पे थोड़े महंगे मिलते हैं, 30-35 पाउंड के मिलते हैं। इंडिया में मुझे ज़्यादा प्राइस ऐसे इतना मालूम नहीं है, तो आप वो चीज़ भी अपना देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग। और लैपटॉप वगैरह अपना लेके आओ। कॉपी और पेन भी ले आना है, यहाँ पे कॉपी और पेन मिलती नहीं है, मिलती है यहाँ पे बहुत महंगी होती हैं। वैसे यहाँ किसी कुछ काम नहीं है, बट फिर भी अगर क्लास में बैठ के आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो उससे। तो ये सब चीज़ें अपनी बेसिक चीज़ें आप लेके आना, कि बोतल वगैरह ये भी आप इसमें ऐड कर लेना। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम तो तुम यही करना, सबसे पहले NI नंबर के लिए अप्लाई करना, अपने बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करना। ये 2 चीज़ें आपको सब जगह चाहिए होंगी। और अपना BRP कलेक्ट कर लेना आते ही अपने पास वाले पोस्ट ऑफिस से, बिकॉज BRP नहीं होगा ना तो आप NI नंबर भी नहीं अप्लाई कर पाओगे, बैंक अकाउंट भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो BRP देन NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है जो, और उसके साथ साथ जो बैंक अकाउंट, ये चीज़ें अपने कागज़ तैयार रखना। कागज़ तैयार करने के बाद आप अप्लाई करो अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ में, सारी डिटेल भरो और अपनी शिफ्ट लगाना स्टार्ट करो। हाँ, एज सिंपल एज डेट। तो इस तरीके से आप अपनी पहली जॉब ढूंढ सकते हो, और सबसे इजी वे है ये जॉब ढूंढने का। और ये था मतलब मेरा एक्सपीरियंस टोटल यहाँ पे अभी तक। मुझे अभी पूरा 1 महीना नहीं हुआ है, बट मतलब अच्छा रहा है मेरा। 21 को मेरे को 1 महीना हो जाएगा, और अब तक मेरी 3 शिफ्ट लग चुकी हैं, चौथी शिफ्ट मेरी कल है। तो ठीक है, मतलब अल्लाह का शुक्र है, और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है मेरी। ये सब चीज़ें अपनी सारी शॉपिंग करके लाओ। बाकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें सब मिल जाती हैं यहाँ पे भाई, दूध, नमक, चीनी, ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है, सब मिलता है यहाँ पे। मॉल्स में, स्टोर्स में हर एक चीज़ मिलती है। आप मसाले और दालें ले आओ, मेरे कहने का मतलब ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चावल भी लेके आओ, सब कुछ लेके आओ, नहीं। आप अपनी 2-3 तरीके की दालें ले आओ, मूंग, मसूर और छिलके वाली। स्टार्टिंग के फेज़ में तो ले ही आओ, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तब तक वो आपके काम आएंगे, आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। आधा किलो के ले आओ भाई, तीनों पैकेट। और अपने मसाले ले आओ 100 ग्राम पैकेट वाले, हल्दी और क्या कहते हैं, मिर्चें, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब चीज़ें आप लेके आओ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऑल द बेस्ट। और जो भी आपके मतलब क्वायरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में डालो यार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से वीडियो रिलेटेड मैं बनाता रहूँगा। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो कमेंट में लिखो, तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरी ऑडियंस को किस चीज़ की नीड है, ठीक है। और मैं बिल्कुल सब कुछ आपके सामने खुला रख रहा हूँ भाई। स्ट्रगल है तो वो भी बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि भाई आ जाओ मज़े हैं, ये है वो है, सब कुछ है, मज़े भी हैं, स्ट्रगल भी है, हर एक चीज़ है। आपको अपने हिसाब से हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके लाओ। और देखो, मेंटल हेल्थ की बात करूँ अगर, तो थोड़ा प्रिपेयर हो के आओ। अकेला रहना सीख के आओ भाई, आपको यहाँ पे कोई नहीं होगा यहाँ पे आपका करने वाला। खाना बनाना सीख के आओ, नहीं तो भाई आके तो सीख ही लेता है इंसान यूट्यूब से। मैं तो भाई आके ही सीखा हूँ, तो ऐसी कोई परेशानी मुझे हुई नहीं है। उसके अलावा अपनी और चीज़ों का ध्यान रख के आओ भाई। आप अपनी फैमिली से दूर हो रहे हो, समझ रहे हो, तो उस चीज़ को अपने आप को प्रिपेयर रख के आओ। एक मोटिवेशन के साथ आप अपना एक गोल डिसाइड रखो कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, उस चीज़ को याद रखो, क्योंकि वो चीज़ आपको मतलब सहारा देगी सर्वाइव करने का।
देखो मकसद होता है ना, इंसान के पास मकसद नहीं है तो क्या ज़िंदगी है उसकी। मकसद है तो एक आस है कि यार कल ये करना है, परसों ये करना है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, ये काम करने आया हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे इस तरीके से यहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो भाई सॉर्टेड है यार। यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ की एजुकेशन मेमोराइज के बेस पे नहीं है कि आपको मेमोरी, इट्स नॉट अबाउट मेमोरी और मेमोराइजिंग। यहाँ पे याद नहीं करना है, यहाँ पे एग्जाम नहीं होता है, इट्स अबाउट प्रैक्टिकल। यहाँ पे आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, एआई का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप रिसर्च करने के लिए, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, टास्क मिलते हैं, समझ रहे हो, और प्रेजेंटेशन देनी होती है प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे। तो इस तरीके की यहाँ पे एजुकेशन है, बहुत अच्छी एजुकेशन है यहाँ पे। सो टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू। और सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में लिखना और लाइक करना मेरी वीडियो को। और जैसे ही मुझे लगेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। बाय।